40 साल की उम्र में क्या ऑप्शन आ सकता है? 14 साल की शादी और 2 बच्चों के साथ कौन मिलेगा? ताबिश भाई जैसा कोई मिलेगा? फिर इंसान अपना अच्छा बुरा नहीं सोचता। बुरा ऑप्शन अंधा कुआं होता है। एक बात बता बीना, और कभी कभी सबसे अच्छा ऑप्शन भी 14 साल की शादी के बाद अंधा कुआं बन जाता है। तुझे किसी से प्यार तो नहीं हो गया? अगर मैं अभी हाँ कह दूं तो? अब बताओ क्या करना है? न्यूज़ चैनल वाले पीछे पड़ गए। मेरा सारा पैसा लगे लेकिन मुझे इज्जत बचानी है अपनी बस। कैसा आदमी था ये बहराम खान? बड़ा ही 2 नंबर आदमी था साहब। मैंने बाजी से कई दफा कहा भी, पर पता नहीं बाजी को उसी की बात पर है एतबार आता था। किसी के साथ भागी है। फोन आया था उसका, मुझे तलाक मांग रही थी मुझसे बस उसने ऐसी ही बातें की थी जिसका ना कोई सर मिल रहा था ना पैर। पर मुझसे उसने किसी जगह की बात या किसी और की नहीं की जहां वो जा सकती थी। बिना कोई गलत कदम नहीं उठाएगी। मैं आपको हल्फ देकर कह सकती हूँ उसकी तरफ से। तो इसको बेहयाई कहते हैं। औरत करे तो बेहयाई, मर्द शादीशुदा होकर इश्क लड़ाए तो बेहयाई नहीं है। मुझे पता है तू बहस कर लेगी, पर तू कभी ऐसा काम नहीं करेगी बीना जिससे ताबिश भाई की इज्जत डूब जाए। तू चाय पी, बिस्किट खा और अपनी बकवास बंद कर। दिल यही चाहता हो कि उसकी इज्जत डूब जाए। हम आपकी बीवी का फोन रिकॉर्ड जो है वो निकलवा रहे हैं। कम से कम उससे ये तो पता चल जाएगा कि वो मुसलसल तौर पे किससे राब्ते में थी। आपके पास आपकी बीवी की कोई तस्वीर होगी? मैं अपनी टीम को भिजवाना चाहता हूँ, उनको ढूंढने में आसानी हो जाए। अगर तुमने उसे कहीं छुपाया है तो मुझे बता दो। मुझे पता है वो नाराज होकर गई है। ये भी पता है कि क्यों नाराज होकर गई है। मेरी एक दफा बात करवा दो उससे, मैं समझाऊंगी। खाला, मुझे पता होता तो मैं खुद समझाती उसे। मुझे कह रही थी कि वो ताबिश भाई को छोड़ देगी। वो तो कह रही थी कि बड़ा कुछ कह रही थी। ताबिश भाई को किसी और से मोहब्बत हो गई है। कह रही थी कि ताबिश भाई ने उसे धक्का दिया था, किसी और ने जगह ले ली है उसकी। ताबिश भाई अगर उससे माफ़ी मांग लें तो वो उन्हें माफ़ कर देगी, वरना फिर वो वही करेगी जो उसने सोचा हुआ है। आप किसी बहराम खान को जानते हैं? आपकी बीवी के फोन कॉल्स का रिकॉर्ड आ गया। नहीं तो एक नंबर है जिससे मुसलसल उन्हें कॉल्स आ रही थी या वो कॉल कर रही थी। कोई बहराम खान है, सवात में रहने वाला है। जी हाँ, तो फिर वो पुलिस में तो वही ना चौधरी साहब, तभी तो आप मामला कुछ जानबूझ के कर रही है सब, गुस्से में मांग रही है तलाक। यारी के आखिर मेरी समझ में एक बात नहीं, कुछ अता पता मिल ही जाएगा। यूं घर छोड़कर चले जाना, हाँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है उसे मेरी दूसरी शादी का पता चल गया। अब ये तो हाँ तो और क्या, उसको 2 मिनट में दे देता तलाक। अगर ये तो बंदा आमने सामने बैठकर भी तो बात कर ओ भाई, अगर तलाक ही चाहिए। चौधरी साहब इलेक्शन ठीक है, आप ले चलिए मुझे। अब ये मसला वहीं जाकर हल होगा। उनके पास चलते हैं, डीआईजी साहब के साथ मेरा अच्छा। आप फिक्र ना करें ताबिश।
नहीं। ताबिश साहब, अगर नाराजगी का केस है तो लीजिए, सलीम को अंदर भेजना। और अगर नाराजगी का केस नहीं है, किसके घर पे मौजूद है, हम नंबर लेकर ट्रेस करवाते हैं, पता चल जाएगा। कोई और मसला है तो और क्या मसला हो सकता है वो मैं आपको बाद में बताऊं। और क्या मसला? फिर वाकई परेशानी वाली बात है। उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। सबसे बड़ी मुश्किल तो यही तो मुझे पता नहीं। मैंने पूछा भी था, उस दिन आई थी मुझसे मिलने, बड़ी परेशान। क्या खफकी होगी ताबिश? ताबिश से कोई खफकी थी, लेकिन इतना अंदाजा हो गया था। कोई शौहर अपनी बीवी को इतने महंगे तोहफे चाहिए, शादी के 14 साल। किसी हमीद गुल का है, रेलवे स्टेशन पे चाहे हमारे लोग कॉल करते रहे, थोड़ी देर पहले ही ऑन हुआ। कॉल तो रेलवे स्टेशन से ही हुई है। रेलवे स्टेशन से कॉल कर रही थी बिना? हमारे लोग वहां पहुंचे तो उसने बताया कि किसी औरत ने उसका फोन लेकर और उनके दूसरे शहर जाने के लिए किसी। लेकिन वो रेलवे स्टेशन क्यों जाएगी? फोन बंद है, उसकी ट्रेसिंग भी वहीं से हो रही है। चाय वाले ने बताया, मुबैना तौर पर कि बीवी के साथ कोई दूसरा मर्द भी था। आप अभी अभी मुफ्ती उफ, कितनी बेइज्जती हुई है हमारी। जोर नहीं समझता था। ये क्या तमाशा है? ताबिश को मेरा कोई एहसास नहीं। क्या करोगी तुम? इज्जत का एहसास नहीं है ना, तो मैं भी उसकी इज्जत का जना, उसको मेरी इज्जत आपको भी वापस छोड़ के आया हूँ मैं। बताती हूँ। किस उम्र का है, किस शक्ल का है? अच्छा ठीक है। क्या करूंगी इस शख्स के साथ? टीवी फुटेज भी निकलवाओ, पता चल जाएगा किस ट्रेन पर बैठ। और रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी। ठीक है, हमारी टीम वही है, चाय वाले के साथ पूछताछ चल रही है। बीना का कोई मर्द दोस्त हो ही नहीं सकता। हम आपकी बीवी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचे, हो सकता है वो उनके कोई दोस्त हों। ओके ठीक है। अच्छा, थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा कि उसका इन्हें जरा मालूम करने दें, हो जाए और ढूंढने दें, पता भी नहीं चलता कब। और ताबिश साहब, ये दोस्तियां होती लॉकर वगैरह देखें, उसमें कोई कैश या जेवर मिसिंग। आप बस एक काम कीजिए, घर जाके हैं, फिर तो कुछ हल निकाल। ये क्या कह रहे हैं आप? किसी के साथ भागने की सूरत हो जेवर और कैश लेकर जाती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में औरतें घर से जब भागती हैं। अब यही आए सदाकत साहब, आप जरा मालूम करें। आए 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 लेकिन चौधरी साहब, ओ आए तो मेरे साथ बाहर आए कुछ बात करते। ताबिश साहब, आप चौधरी साहब सुने? नहीं। कुछ पता चला? अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपकी इज़्ज़त ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि वो लड़का अपनी बीवी के बारे में पूछता है कि वो तो आज बैग लेकर गई थी। तो फिर उसकी वालदा बताती हैं कि वो तो थोड़े दिनों पहले भी बैग लेकर गई थी। तो फिर वो बोलता है कि आखिर इतने दिन लेकर क्या जाती है।
और फिर बाद में पता चलता है कि वो उसकी बीवी गायब हो चुकी है और फिर वो अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे अपनी बीवी नहीं मिल रही होती। तो फिर वो ये फैसला करता है कि अगर वो भागी गई है तो फिर वो दूसरी शादी कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो उसकी बेटी होती है वो काफ़ी परेशान हो रही होती है। शुरू में तो वो अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा तसल्लियाँ देता है लेकिन बाद में जब उसकी बेटी को ये पता चलता है कि उसका वालिद दूसरी शादी कर रहा है तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो उसके पास जाती है और वो उसे ये बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे दूसरी शादी के बारे में सोचने की भी। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें किसने कहा है कि मेरे साथ इस तरह बात करो, और फिर वो उसे थोड़ा बहुत और समझाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब शादी की तकरीब होने वाली होती है तो फिर उस लड़के को ये पता चलता है कि वहाँ पर ट्रेन के नीचे एक औरत आ गई है और फिर उस औरत ने भी उसकी बीवी जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो फिर वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो अपनी वालदा को कहता है कि मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ ये सारा मामला देखने, और फिर उसकी वालदा भी उसे कुछ नहीं कहती। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और फिर वो अपना वहाँ पर कोट पहनता है और फिर वो उसके दोस्त की उसको कॉल आ रही होती है क्योंकि उसने ही अपने दोस्त को कॉल की होती है और उसका दोस्त मौके पर वो कॉल नहीं उठा पाता तो वो उसको बाद में कॉल कर रहा होता है। और फिर वो उसे बोलता है कि जी आप तो बड़े आदमी हैं, आपको हमारे जैसे छोटे आदमी की याद कैसे आ गई। तो फिर वो बोलता है कि मेरे पास इन फजूल बातों का टाइम नहीं है, तुम इस वक्त कहाँ पर हो। तो वो बताता है कि मैं इस वक्त दुकान के ऊपर बैठा हुआ हूँ, क्या हो गया, खैरियत है। तो फिर वो बोलता है कि खैरियत तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, तुम अपनी बाइक तैयार रखना, हम कहीं जाने वाले हैं, मैं तुम्हें बाकी सारा कुछ आकर बताऊँगा, जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाओ। और फिर हम देखते हैं कि उसका दोस्त भी काफ़ी परेशान हो जाता है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उसी लड़के का भाई अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा होता है और वो मोटरसाइकिल चला रहा होता है और फिर वो आगे आकर गिर जाते हैं और वो लड़का ये हरकत जानबूझकर करता है। वहाँ पर 3 लड़कियाँ आगे सामने से जा रही होती हैं तो फिर वो जानबूझकर उस लड़की के सामने गिरता है और फिर वो लड़की उससे पूछती है कि क्या आपको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, आप पहली दफ़ा चला रहे हैं। तो फिर वो लड़का ये बोलता है कि हाँ मैं पहली दफ़ा चला रहा हूँ, एक किस्म की आपको मेरी फ़िक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो लड़की से बोलती है कि आइंदा आराम से चलाना, और फिर वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले बहुत ज़ोर से गिरे होते हैं तो फिर वो यही देख रहे होते हैं कि हमें कितनी ज़ोर से चोट लग गई है। जिसके बाद उस लड़के का दोस्त उससे सवाल करता है कि तुमने ये हरकत क्यों की है, तुमने हमें मोटरसाइकिल से क्यों गिराया है। तो फिर वो लड़का बोलता है कि वो जो लड़की मुझे बातें सुना कर गई है वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, यानी कि मैंने उससे शादी करनी है। और फिर वो लड़का बोलता है, वो उसका दोस्त ये बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो कुछ कमाते भी नहीं हो, फिर तुम्हारी उससे शादी कैसे हो सकती है। तो वो बोलता है कि हमारी जल्दी होने वाली है। और फिर वहाँ पर मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही होती तो फिर वो मोटरसाइकिल की सीट के आगे लेकर जाने लगते हैं और फिर वो जो लड़का का दोस्त होता है वो ये कहता है कि अब हमें टेटनस के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर वही लड़का कुछ दिनों बाद उस लड़की के पास चले जाता है और फिर वो वहाँ पर जाकर उसे बोलता है कि आप कैसी हैं। तो फिर वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे लुच्चे लफंगे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हो। उस दिन तुमने मोटरसाइकिल जानबूझकर मेरे सामने गिराई थी ना, ताकि मुझे तुम पर तरस आ जाए और फिर मैं तुमसे हाल चाल पूछ लूँ। मैं तुम्हारे जैसे लड़के को अच्छे से जानती हूँ, पहले तो तुम खुद गिरे थे और खुद को चोट लगवाई थी। और फिर वो लड़की साइड पर पत्थर पकड़ती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हारे सिर में कुछ मार दूँगी। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का दुखी सा मुँह बना लेता है और फिर वो उस लड़की को ये कहता है कि मेरा नाम ताबिश है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जब वो लड़की ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने क्या कह दिया है। फिर वो पत्थर छोड़ देती है और फिर वो उसकी और थोड़ी सी बेइज्जती करने के बाद वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और फिर वो उसे सारी बात सुना रहा होता है। वो उसका दोस्त कहता है कि वो तुम्हें कोई लुच्चा लफंगा समझ रही है और वो तुमसे अभी शादी नहीं करने वाली, तुम्हें एक बार समझ क्यों नहीं लग रही कि ये
मामला है और फिर वो इस तरह तुमसे और दूर हो जाएगी। तुम्हारे लिए भलाई इसमें ही है कि तुम अपने आप पर काम करना शुरू करो और किसी और लड़की को देख लो। तुम्हारी उस लड़की से शादी नहीं हो सकती। और फिर वो लड़का और भी कोशिशें कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्तिताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी इज़्ज़त ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्तिताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि वो लड़का अपनी बीवी के बारे में पूछता है कि वो तो आज बैग लेकर गई थी। तो फिर उसकी वालदा बताती हैं कि वो तो थोड़े दिनों पहले भी बैग लेकर गई थी। तो फिर वो बोलता है कि आखिर इतने दिन लेकर क्या जाती है। और फिर बाद में पता चलता है कि वो उसकी बीवी गायब हो चुकी है और फिर वो अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपनी बीवी नहीं मिल रही होती। तो फिर वो ये फैसला करता है कि अगर वो भागी गई है तो फिर वो दूसरी शादी कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो उसकी बेटी होती है वो काफ़ी परेशान हो रही होती है। शुरू में तो वो अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा तसल्लियाँ देता है, लेकिन बाद में जब उसकी बेटी को ये पता चलता है कि उसका वालिद दूसरी शादी कर रहा है तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो उसके पास जाती है और वो उसे ये बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे दूसरी की शादी के बारे में सोचने की भी। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें किसने कहा है कि मेरे साथ इस तरह बात करो। और फिर वो उसे थोड़ा बहुत और समझाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब शादी की तकरीब होने वाली होती है तो फिर उस लड़के को ये पता चलता है कि वहाँ पर ट्रेन के नीचे एक औरत आ गई है और फिर उस औरत ने भी उसकी बीवी जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो फिर वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो अपनी वालदा को कहता है कि मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ ये सारा मामला देखने। और फिर उसकी वालदा भी उसे कुछ नहीं कहती। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और फिर वो अपना वहाँ पर कोट पहनता है और फिर वो उसके दोस्त की उसको कॉल आ रही होती है, क्योंकि उसने ही अपने दोस्त को कॉल की होती है और उसका दोस्त मौके पर वो कॉल नहीं उठा पाता। तो वो उसको बाद में कॉल कर रहा होता है और फिर वो उसे बोलता है कि जी आप तो बड़े आदमी हैं, आपको हमारे जैसे छोटे आदमी की याद कैसे आ गई। तो फिर वो बोलता है कि मेरे पास इन फजूल बातों का टाइम नहीं है, तुम इस वक्त कहाँ पर हो। तो वो बताता है कि मैं इस वक्त दुकान के ऊपर बैठा हुआ हूँ, क्या हो गया, खैरियत है। तो फिर वो बोलता है कि खैरियत तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, तुम अपनी बाइक तैयार रखना, हम कहीं जाने वाले हैं, मैं तुम्हें बाकी सारा कुछ आकर बताऊँगा, जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाओ। और फिर हम देखते हैं कि उसका दोस्त भी काफ़ी परेशान हो जाता है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उसी लड़के का भाई अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा होता है और वो मोटरसाइकिल चला रहा होता है और फिर वो आगे आकर गिर जाते हैं और वो लड़का ये हरकत जानबूझकर करता है। वहाँ पर 3 लड़कियाँ आगे सामने से जा रही होती हैं तो फिर वो जानबूझकर उस लड़की के सामने गिरता है और फिर वो लड़की उससे पूछती है कि क्या आपको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, आप पहली दफ़ा चला रहे हैं। तो फिर वो लड़का ये बोलता है कि हाँ मैं पहली दफ़ा चला रहा हूँ, एक किस्म की आपको मेरी फ़िक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो लड़की से बोलती है कि आइंदा आराम से चलाना। और फिर वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले बहुत ज़ोर से गिरे होते हैं तो फिर वो यही देख रहे होते हैं कि हमें कितनी ज़ोर से चोट लग गई है। जिसके बाद उस लड़के का दोस्त उससे सवाल करता है कि तुमने ये हरकत क्यों की है, तुमने हमें मोटरसाइकिल से क्यों गिराया है। तो फिर वो लड़का बोलता है कि वो जो लड़की मुझे बातें सुना कर गई है वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, यानी कि मैंने उससे शादी करनी है। और फिर वो लड़का बोलता है, वो उसका दोस्त ये बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो कुछ कमाते भी नहीं हो, फिर तुम्हारी उससे शादी कैसे हो सकती है। तो वो बोलता है कि हमारी जल्दी होने वाली है। और फिर वहाँ पर मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही होती तो फिर वो मोटरसाइकिल की सीट के आगे लेकर जाने लगते हैं। और फिर वो जो लड़का का दोस्त होता है वो ये कहता है कि अब हमें टेटनस के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर वही लड़का कुछ दिनों बाद उस लड़की के पास चले जाता है और फिर वो वहाँ पर जाकर उसे बोलता है कि आप कैसी हैं। तो फिर वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे लुच्चे लफंगे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हो। उस दिन तुमने मोटरसाइकिल जानबूझकर मेरे सामने गिराई थी ना, ताकि मुझे तुम पर तरस आ जाए और फिर मैं तुमसे हाल चाल पूछ लूँ। मैं तुम्हारे जैसे लड़के को अच्छे से जानती हूँ
पहले तो तुम खुद गिरे थे और खुद को चोट लगवाई थी। और फिर वो लड़की साइड पर पत्थर पकड़ती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हारे सर में कुछ मार दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का अजीब दुखी सा मुंह बना लेता है और फिर वो उस लड़की को ये कहता है कि मेरा नाम ताबिश है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जब वो लड़की ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने क्या कह दिया है। फिर वो पत्थर छोड़ देती है और फिर वो उसकी और थोड़ी सी बेइज्जती करने के बाद वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और फिर वो उसे सारी बात सुना रहा होता है। वो उसका दोस्त कहता है कि वो तुम्हें कोई लुच्चा लफंगा समझ रही है और वो तुमसे अभी शादी नहीं करने वाली। तुम्हें एक बार समझ क्यों नहीं लग रही कि ये क्या मामला है। और फिर वो इस तरह तुमसे और दूर हो जाएगी। तुम्हारे लिए भलाई इसमें ही है कि तुम अपने आप पर काम करना शुरू करो और किसी और लड़की को देख लो, तुम्हारी उस लड़की से शादी नहीं हो सकती। और फिर वो लड़का और भी कोशिश कर रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्ताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी इज़्ज़त ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि वो लड़का अपनी बीवी के बारे में पूछता है कि वो तो आज बैग लेकर गई थी। तो फिर उसकी वालदा बताती हैं कि वो तो थोड़े दिनों पहले भी बैग लेकर गई थी। तो फिर वो बोलता है कि आखिर इतने दिन लेकर क्या जाती है। और फिर बाद में पता चलता है कि वो उसकी बीवी गायब हो चुकी है और फिर वो अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे अपनी बीवी नहीं मिल रही होती। तो फिर वो ये फैसला करता है कि अगर वो भागी गई है तो फिर वो दूसरी शादी कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो उसकी बेटी होती है वो काफ़ी परेशान हो रही होती है। शुरू में तो वो अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा तसल्लियाँ देता है, लेकिन बाद में जब उसकी बेटी को ये पता चलता है कि उसका वालिद दूसरी शादी कर रहा है तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और फिर वो उसके पास जाती है और वो उसे ये बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे दूसरी शादी के बारे में सोचने की भी। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें किसने कहा है कि मेरे साथ इस तरह बात करो। और फिर वो उसे थोड़ा बहुत और समझाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब शादी की तकरीब होने वाली होती है तो फिर उस लड़के को ये पता चलता है कि वहाँ पर ट्रेन के नीचे एक औरत आ गई है और फिर उस औरत ने भी उसकी बीवी जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो फिर वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो अपनी वालदा को कहता है कि मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ ये सारा मामला देखने। और फिर उसकी वालदा भी उसे कुछ नहीं कहती। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और फिर वो अपना वहाँ पर कोट पहनता है। और फिर वो उसके दोस्त की उसको कॉल आ रही होती है क्योंकि उसने ही अपने दोस्त को कॉल की होती है और उसका दोस्त मौके पर वो कॉल नहीं उठा पाता। तो वो उसको बाद में कॉल कर रहा होता है और फिर वो उसे बोलता है कि जी आप तो बड़े आदमी हैं, आपको हमारे जैसे छोटे आदमी की याद कैसे आ गई। तो फिर वो बोलता है कि मेरे पास इन फजूल बातों का टाइम नहीं है, तुम इस वक्त कहाँ पर हो। तो वो बताता है कि मैं इस वक्त दुकान के ऊपर बैठा हुआ हूँ, क्या हो गया, खैरियत है। तो फिर वो बोलता है कि खैरियत तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, तुम अपनी बाइक तैयार रखना, हम कहीं जाने वाले हैं, मैं तुम्हें बाकी सारा कुछ आकर बताऊँगा, जल्दी वहाँ से निकल जाओ। और फिर हम देखते हैं कि उसका दोस्त भी काफ़ी परेशान हो जाता है। जिसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उसी लड़के का भाई अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा होता है और वो मोटरसाइकिल चला रहा होता है। और फिर वो आगे आकर गिर जाते हैं और वो लड़का ये हरकत जानबूझकर करता है। वहाँ पर 3 लड़कियाँ आगे सामने से जा रही होती हैं तो फिर वो जानबूझकर उस लड़की के सामने गिरता है। और फिर वो लड़की उससे पूछती है कि क्या आपको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, आप पहली दफ़ा चला रहे हैं। तो फिर वो लड़का ये बोलता है कि हाँ मैं पहली दफ़ा चला रहा हूँ, एक किस्म की आपको मेरी फ़िक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो लड़की से बोलती है कि आइंदा आराम से चलाना। और फिर वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले बहुत ज़ोर से गिरे होते हैं तो फिर वो यही देख रहे होते हैं कि हमें कितनी ज़ोर से चोट लग गई है। जिसके बाद उस लड़के का दोस्त उससे सवाल करता है कि तुमने ये हरकत क्यों की है, तुमने हमें मोटरसाइकिल से क्यों गिराया है।
फिर वो लड़का बोलता है कि वो जो लड़की मुझे बातें सुना कर गई है वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, यानी कि मैंने उससे शादी करनी है। और फिर वो लड़का बोलता है, वो उसका दोस्त ये बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो कुछ कमाते वमाते भी नहीं हो, फिर तुम्हारी उससे शादी कैसे हो सकती है। तो वो बोलता है कि हमारी जल्दी होने वाली है। और फिर वहाँ पर मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही होती, तो फिर वो मोटरसाइकिल की सीट के आगे लेकर जाने लगते हैं। और फिर वो जो लड़का का दोस्त होता है वो ये कहता है कि अब हमें टेटनस के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। जिसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर वही लड़का कुछ दिनों बाद उस लड़की के पास चले जाता है। और फिर वो वहाँ पर जाकर उसे बोलता है कि आप कैसी हैं। तो फिर वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे लुच्चे लफंगे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हो। उस दिन तुमने मोटरसाइकिल जानबूझकर मेरे सामने गिराई थी ना, ताकि मुझे तुम पर तरस आ जाए और फिर मैं तुमसे हाल चाल पूछ लूँ। मैं तुम्हारे जैसे लड़के को अच्छे से जानती हूँ। पहले तो तुम खुद गिरे थे और ख़ुद को चोट लगवाई थी। और फिर वो लड़की साइड पर पत्थर पकड़ती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हारे सर में कुछ मार दूँगी। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का दुखी सा मुँह बना लेता है। और फिर वो उस लड़की को ये कहता है कि मेरा नाम ताबिश है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जब वो लड़की ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने क्या कह दिया है। फिर वो पत्थर छोड़ देती है और फिर वो उसकी और थोड़ी सी बेइज्जती करने के बाद वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और फिर वो उसे सारी बात सुना रहा होता है। वो उसका दोस्त कहता है कि वो तुम्हें कोई लुच्चा लफंगा समझ रही है और वो तुमसे अभी शादी नहीं करने वाली। तुम्हें एक बार समझ क्यों नहीं लग रही कि ये क्या मामला है। और फिर वो इस तरह तुमसे और दूर हो जाएगी। तुम्हारे लिए भलाई इसमें ही है कि तुम अपने आप पर काम करना शुरू करो और किसी और लड़की को देख लो, तुम्हारी उस लड़की से शादी नहीं हो सकती। और फिर वो लड़का और भी कोशिशें कर रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि यहीं पर इस किस्त का अख्तिताम भी हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी इज़्ज़त ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्तिताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि वो लड़का अपनी बीवी के बारे में पूछता है कि वो तो आज बैग लेकर गई थी। तो फिर उसकी वालदा बताती हैं कि वो तो थोड़े दिनों पहले भी बैग लेकर गई थी। तो फिर वो बोलता है कि आखिर इतने दिन लेकर क्या जाती है। और फिर बाद में पता चलता है कि वो उसकी बीवी गायब हो चुकी है। और फिर वो अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपनी बीवी नहीं मिल रही होती। तो फिर वो ये फैसला करता है कि अगर वो भागी गई है तो फिर वो दूसरी शादी कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो उसकी बेटी होती है वो काफ़ी परेशान हो रही होती है। शुरू में तो वो अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा तसल्लियाँ देता है, लेकिन बाद में जब उसकी बेटी को ये पता चलता है कि उसका वालिद दूसरी शादी कर रहा है तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और फिर वो उसके पास जाती है और वो उसे ये बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे दूसरी शादी की शादी के बारे में सोचने की भी। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें किसने कहा है कि मेरे साथ इस तरह बात करो। और फिर वो उसे थोड़ा बहुत और समझाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब शादी की तकरीब होने वाली होती है तो फिर उस लड़के को ये पता चलता है कि वहाँ पर ट्रेन के नीचे एक औरत आ गई है। और फिर उस औरत ने भी उसकी बीवी जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो फिर वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो अपनी वालदा को कहता है कि मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ ये सारा मामला देखने। और फिर उसकी वालदा भी उसे कुछ नहीं कहती। जिसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। और फिर वो अपना वहाँ पर कोट पहनता है। और फिर वो उसके दोस्त की उसको कॉल आ रही होती है, क्योंकि उसने ही अपने दोस्त को कॉल की होती है और उसका दोस्त मौके पर वो कॉल नहीं उठा पाता। तो वो उसको बाद में कॉल कर रहा होता है। और फिर वो उसे बोलता है कि जी आप तो बड़े आदमी हैं, आपको हमारे जैसे छोटे आदमी की याद कैसे आ गई। तो फिर वो बोलता है कि मेरे पास इन फजूल बातों का टाइम नहीं है, तुम इस वक्त कहाँ पर हो। तो वो बताता है कि मैं इस वक्त दुकान के ऊपर बैठा हुआ हूँ, क्या हो गया, खैरियत है। तो फिर वो बोलता है कि खैरियत तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, तुम अपनी बाइक तैयार रखना, हम कहीं जाने वाले हैं, मैं तुम्हें बाकी सारा कुछ आकर बताऊँगा, जल्दी वहाँ से निकल जाओ। और फिर हम देखते हैं कि उसका दोस्त भी काफ़ी परेशान हो जाता है। जिसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उसी लड़के का भाई अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा होता है और वो मोटरसाइकिल चला रहा
होता है और फिर वो आगे आकर गिर जाते हैं और वो ये लड़का ये हरकत जानबूझकर करता है। वहाँ पर 3 लड़कियाँ आगे सामने से जा रही होती हैं तो फिर वो जानबूझकर उस लड़की के सामने गिरता है और फिर वो लड़की उससे पूछती है कि क्या आपको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, आप पहली दफ़ा चला रहे हैं? तो फिर वो लड़का ये बोलता है कि हाँ मैं पहली दफ़ा चला रहा हूँ, एक किस्म की आपको मेरी फ़िक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो लड़की से ये बोलती है कि आइंदा आराम से चलाना, और फिर वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले बहुत ज़ोर से गिरे होते हैं तो फिर वो यही देख रहे होते हैं कि हमें कितनी ज़ोर से चोट लग गई है। जिसके बाद उस लड़के का दोस्त उससे सवाल करता है कि तुमने ये हरकत क्यों की है, तुमने हमें मोटरसाइकिल से क्यों गिराया है? तो फिर वो लड़का बोलता है कि वो जो लड़की मुझे बातें सुना कर गई है वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, यानी कि मैंने उससे शादी करनी है। और फिर वो लड़का बोलता है, वो उसका दोस्त ये बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो कुछ कमाते वमाते भी नहीं हो, फिर तुम्हारी उससे शादी कैसे हो सकती है? तो वो बोलता है कि हमारी जल्दी होने वाली है। और फिर वहाँ पर मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही होती तो फिर वो मोटरसाइकिल की सीट के आगे लेकर जाने लगते हैं। और फिर वो जो लड़का का दोस्त होता है वो ये कहता है कि अब हमें टेटनस के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। जिसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर वही लड़का कुछ दिनों बाद उस लड़की के पास चले जाता है और फिर वो वहाँ पर जाकर उसे बोलता है कि आप कैसी हैं? तो फिर वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे लुच्चे लफंगे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हो। उस दिन तुमने मोटरसाइकिल जानबूझकर मेरे सामने गिराई थी ना, ताकि मुझे तुम पर तरस आ जाए और फिर मैं तुमसे हाल चाल पूछ लूँ। मैं तुम्हारे जैसे लड़के को अच्छे से जानती हूँ। पहले तो तुम खुद गिरे थे और खुद को चोट लगवाई थी। और फिर वो लड़की साइड पर पत्थर पकड़ती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हारे सिर में कुछ मार दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का अजीब दुखी सा मुँह बना लेता है और फिर वो उस लड़की को ये कहता है कि मेरा नाम ताबिश है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जब वो लड़की ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने क्या कह दिया है। फिर वो पत्थर छोड़ देती है और फिर वो उसकी और थोड़ी सी बेइज्जती करने के बाद वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और फिर वो उसे सारी बात सुना रहा होता है। वो उसका दोस्त कहता है कि वो तुम्हें कोई लुच्चा लफंगा समझ रही है और वो तुमसे अभी शादी नहीं करने वाली। तुम्हें एक बार समझ क्यों नहीं लग रही कि ये क्या मामला है? और फिर वो इस तरह तुमसे और दूर हो जाएगी। तुम्हारे लिए भलाई इसमें ही है कि तुम अपने आप पर काम करना शुरू करो और किसी और लड़की को देख लो, तुम्हारी उस लड़की से शादी नहीं हो सकती। और फिर वो लड़का और भी कोशिश कर रहा होता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी इज़्ज़त ड्रामे की इस किस्त का आगाज़ पिछले किस्त के अख्ताम से होता है, जहां पर हमें देखने को मिलता है कि वो लड़का अपनी बीवी के बारे में पूछता है कि वो तो आज बैग लेकर गई थी। तो फिर उसकी वालदा बताती हैं कि वो तो थोड़े दिनों पहले भी बैग लेकर गई थी। तो फिर वो बोलता है कि आखिर इतने दिन लेकर क्या जाती है? और फिर बाद में पता चलता है कि वो उसकी बीवी गायब हो चुकी है और फिर वो अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन उसे अपनी बीवी नहीं मिल रही होती। तो फिर वो ये फैसला करता है कि अगर वो भागी गई है तो फिर वो दूसरी शादी कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो उसकी बेटी होती है वो काफ़ी परेशान हो रही होती है। शुरू में तो वो अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा तसल्लियाँ देता है, लेकिन बाद में जब उसकी बेटी को ये पता चलता है कि उसका वालिद दूसरी शादी कर रहा है तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर वो उसके पास जाती है और वो उसे ये बोलती है कि आपकी हिम्मत कैसे दूसरी शादी की शादी के बारे में सोचने की भी? तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें किसने कहा है कि मेरे साथ इस तरह बात करो? और फिर वो उसे थोड़ा बहुत और समझाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब शादी की तकरीब होने वाली होती है तो फिर उस लड़के को ये पता चलता है कि वहाँ पर ट्रेन के नीचे एक औरत आ गई है और फिर उस औरत ने भी उसकी बीवी जैसे कपड़े पहने हुए थे। तो फिर वो बहुत परेशान हो जाता है और फिर वो अपनी वालदा को कहता है कि मैं भी वहाँ पर जा रहा हूँ ये सारा मामला देखने। और फिर उसकी वालदा भी उसे कुछ नहीं कहती। जिसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है और फिर वो
अपना वहाँ पर कोट पहनता है और फिर वो उसके दोस्त की उसको कॉल आ रही होती है, क्योंकि उसने ही अपने दोस्त को कॉल की होती है और उसका दोस्त मौके पर वो कॉल नहीं उठा पाता, तो वो उसको बाद में कॉल कर रहा होता है और फिर वो उसे बोलता है कि जी आप तो बड़े आदमी हैं, आपको हमारे जैसे छोटे आदमी की याद कैसे आ गई। तो फिर वो बोलता है कि मेरे पास इन फजूल बातों का टाइम नहीं है, तुम इस वक्त कहाँ पर हो। तो वो बताता है कि मैं इस वक्त दुकान के ऊपर बैठा हुआ हूँ, क्या हो गया, खैरियत है। तो फिर वो बोलता है कि खैरियत तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं वहाँ पर आ रहा हूँ, तुम अपनी बाइक तैयार रखना, हम कहीं जाने वाले हैं, मैं तुम्हें बाकी सारा कुछ आकर बताऊँगा, जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाओ। और फिर हम देखते हैं कि वो उसका दोस्त भी काफ़ी परेशान हो जाता है। इसके बाद अगले मंजर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उसी लड़के का भाई अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर बैठा होता है और वो मोटरसाइकिल चला रहा होता है और फिर वो आगे आकर गिर जाते हैं और वो लड़का ये हरकत जानबूझकर करता है। वहाँ पर 3 लड़कियाँ आगे सामने से जा रही होती हैं, तो फिर वो जानबूझकर उस लड़की के सामने गिरता है और फिर वो लड़की उससे पूछती है कि क्या आपको मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती, आप पहली दफ़ा चला रहे हैं। तो फिर वो लड़का ये बोलता है कि हाँ, मैं पहली दफ़ा चला रहा हूँ, एक किस्म की आपको मेरी फ़िक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो लड़की से ये बोलती है कि आइंदा आराम से चलाना, और फिर वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सबसे पहले बहुत ज़ोर से गिरे होते हैं, तो फिर वो यही देख रहे होते हैं कि हमें कितनी ज़ोर से चोट लग गई है। जिसके बाद उस लड़के का दोस्त उससे सवाल करता है कि तुमने ये हरकत क्यों की है, तुमने हमें मोटरसाइकिल से क्यों गिराया है। तो फिर वो लड़का बोलता है कि वो जो लड़की मुझे बातें सुना कर गई है वो तुम्हारी होने वाली भाभी है, यानी कि मैंने उससे शादी करनी है। और फिर वो लड़का बोलता है, वो उसका दोस्त ये बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो कुछ कमाते भी नहीं हो, फिर तुम्हारी उससे शादी कैसे हो सकती है। तो वो बोलता है कि हमारी जल्दी होने वाली है। और फिर वहाँ पर मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही होती, तो फिर वो मोटरसाइकिल की सीट के आगे लेकर जाने लगते हैं। और फिर वो जो लड़का का दोस्त होता है वो ये कहता है कि अब हमें टेटनस के इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। जिसके बाद अगले मंज़र के अंदर हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर वही लड़का कुछ दिनों बाद उस लड़की के पास चले जाता है और फिर वो वहाँ पर जाकर उसे बोलता है कि आप कैसी हैं। तो फिर वो लड़की बोलती है कि मैं तुम्हारे जैसे लुच्चे लफंगे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम बहुत ही घटिया किस्म के लोग होते हो। उस दिन तुमने मोटरसाइकिल जानबूझकर मेरे सामने गिराई थी ना, ताकि मुझे तुम पर तरस आ जाए और फिर मैं तुमसे हाल चाल पूछ लूँ। मैं तुम्हारे जैसे लड़के को अच्छे से जानती हूँ। पहले तो तुम खुद गिरे थे और खुद को चोट लगवाई थी। और फिर वो लड़की साइड पर पत्थर पकड़ती है और बोलती है कि अब मैं तुम्हारे सिर में कुछ मार दूंगी। और फिर हम देखते हैं कि वो लड़का अजीब दुखी सा मुंह बना लेता है और फिर वो उस लड़की को ये कहता है कि मेरा नाम ताबिश है और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जब वो लड़की ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि इसने क्या कह दिया है। फिर वो पत्थर छोड़ देती है और फिर वो उसकी और थोड़ी सी बेइज्जती करने के बाद वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का अपने दोस्त के साथ बैठा होता है और फिर वो उसे सारी बात सुना रहा होता है। वो उसका दोस्त कहता है कि वो तुम्हें कोई लुच्चा लफंगा समझ रही है और वो तुमसे अभी शादी नहीं करने वाली। तुम्हें एक बार समझ क्यों नहीं लग रही कि ये क्या मामला है, और फिर वो इस तरह तुमसे और दूर हो जाएगी।